जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 216। प्रसंग मुनि वशिष्ठ द्वारा राजा जनक को दोनों भाइयों का परिचय देते हुए, राम लखनऊ दो बंधु बर रूपशील बलधाम, मख राखे सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इसका साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। पुनि तब चरण देखी कह राहु, कहीं न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कर मुदित देहु, ब्रह्म जीव इससे सबने हूँ। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। यह मन को बहुत भाती है और वाणी से कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, मुनि ने ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गातुर अधिक छाहु। सुनी प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अब शीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें प्रणाम करके चले। सुंदर सदन सुगध सब काला, तहाँ बासु ले दीन भुआला। करी पूजा सबिद सेवकाई, गौराव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब प्रकार से सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा की, सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 217। ऋषय संग रघुवश मनी, करी भोजनु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जात। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय भौरी मुनि सचाई, प्रकट ने कही मन ही मुस्काई। लक्ष्मण के हृदय में बड़ी लालसा हो रही थी कि जाकर जनकपुर को देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र का डर है और फिर मुनि से सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में वे कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा जाते हैं। राम अनुजमन की गति जानी, भगत बसलता ही अनुसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। देखिए, वो तो भगवान राम थे, भाई के मन की इच्छा को जान गए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुख चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन गुरु पुर देखन चही। प्रभु सकोच पर डर प्रकट न कहीं, जो राउर आश्रम में पाऊं, नगर देखा तंत ले आओ। हे नाथ, भगवान राम कहते हैं मुनि से, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस आ जाऊं। मुनि सु कह वचन सप्रीति, कसने राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु बालक तुम नाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर बड़े प्रेम सहित वचन बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा करने हो, कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म को मर्यादा को पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 218। जाय देखी आमो नगरु, सुख निधान दो भाई। कहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाए। अपने सुंदर सुख मुख दिखलाकर एवं नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बन देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में वंदना करके